क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार को शामिल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 23 एंड 24। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, FRS लिख रहा हूँ। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ है, 6 फंडामेंटल राइट्स। और ये भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा में, कौन सा भाग में है? ये तो पार्ट 3 में है, तीसरा भाग में है। ये क्वेश्चन भी आता है और इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सवाल आ चुका है एग्जाम में, व्हाट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स जहाँ पर है, यानी कि पार्ट 3 को कहा जाता है। तो देखो, ये 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, मैं इस पर लिस्टिंग कर दे रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में इसको कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये पहला फंडामेंटल राइट है, यानी कि समता का अधिकार, बराबरी का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में इसका जिक्र है। दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, और ये 19 से लेकर 22 आर्टिकल में इसका मेंशन है। तीसरा फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और यही सवाल पूछा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट्स के कौन से आर्टिकल में? तो ये 23 और 24 आर्टिकल में इस बात का मेंशन है। चौथा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये किस आर्टिकल में है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 आर्टिकल में इस बात का जिक्र है। पांचवा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये किस आर्टिकल में है? तो ये 29 से लेकर 30 आर्टिकल में इस बात का जिक्र है। छठा एंड द लास्ट फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 32, यानी कि 32 आर्टिकल एक ही आर्टिकल में इस बात का है जिक्र। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में मेंशन है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18, यानी कि समता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के नज़दीक सभी बराबर है, इसी बात को ये डील करता है। दूसरा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, इसी के तहत हम लोग को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिला है, जो 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसी के तहत किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करने देना है, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह का बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है हम लोगों को। और चौथा आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी इंसान भारत में कोई भी धर्म को अपना सकता है या उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि माइनॉरिटीज़ लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी राइट्स में अगर इम्पोर्टेंट अगर सबसे ज़्यादा कहूँ तो ये आर्टिकल 32 वाला, यानी कि 6 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट्स है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है दोस्तों, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, इवन सरकार भी, गवर्नमेंट भी अगर वायलेट करता है, छीनता है आपसे, हनन करता है आपका, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट को बहाल करने के लिए, अपने राइट को पाने के लिए। और ये अधिकार आपको ये फंडामेंटल राइट्स खुद फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 32 देता है, सुप्रीम कोर्ट के तहत जा सकते हैं। तो इसीलिए इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे BR अम्बेडकर। मैं यहाँ जो कुछ भी लिख रहा हूँ ना इस शीट में, सभी किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में आ चुका है, इसलिए सबको याद रखो। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल कहते हैं? आर्टिकल 32। किसने कहा था हार्ट एंड सोल? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आखिरी एक बात बता के गुजर जाएंगे इस सवाल से। देखो, फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट कितने हैं? 6 हैं, लेकिन असल में फंडामेंटल राइट जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था, यानी कि 1950 में जब लागू हो गया था 26 जनवरी को, उस वक्त फंडामेंटल राइट का संख्या था 7, याद रहे, 7 था फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एक फंडामेंटल राइट्स अब हट गया है। अगर आप आर्टिकल को ध्यान से देखोगे तो देखो 30 के बाद सीधे 32 आया है, दिख रहा है, यानी कि एक आर्टिकल जिसका नंबर था आर्टिकल का 31, ये भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और ये कौन सा फंडामेंटल राइट था मालूम है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था।
यानी कि संविधान को संशोधन किया था। CAA का मतलब यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मत समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने लिखा है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन किया गया 1978 में। इसी संशोधन के तहत 31 नंबर आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया। तो इस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी के लिए एक नया आर्टिकल है संविधान में 300A, और ये एक अब लीगल राइट है। तो सवाल आता है, बल्कि आया भी है कई बार एग्जाम में, कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर 1978 से पहले इस सवाल आता तो वो एक फंडामेंटल राइट होता, लेकिन एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है और उसका आर्टिकल है 300A। क्लियर, समझ में आ गया? एक बार सवाल को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।